जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका स्वागत है। तो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूं। तो यदि आप लोग अभी पहली बार आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सब टॉपिक हैं और साथ में जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं यह भी। अभी मेरा टॉपिक जो चल रहा है, मेरा टॉपिक वाइज हम करवा रहे हैं, अर्थात अभी मेरा टॉपिक केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जैसे केमिस्ट्री मेरा ख़त्म होगा फिर फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स के बाद फिर बायोलॉजी का हम ऑब्जेक्टिव सब करवाएंगे। साथ ही साथ में जो हम टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल जाएंगे। जैसे मेरा केमिस्ट्री ख़त्म होगा, केमिस्ट्री के बाद हम टॉपिक वाइज हम उतर जाएंगे केमिस्ट्री की दुनिया में, कि आपको हर एक टॉपिक को आपको समझाना है, चाहे संयोजकता क्या है, चाहे कुछ भी क्वेश्चन, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपके हैंड से बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से आपको दिमाग में हम दे देंगे कि इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए तो देखिए, हम केमिस्ट्री का जो आवर्त सारणी टॉपिक अभी करवा रहे हैं। तो आवर्त सारणी, तत्वों का आवर्त सारणी का हम टोटल अभी तक में 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं लगभग। देखिए, चूँकि यह टॉपिक बहुत लंबा है, लॉन्ग है, और टॉपिक लंबा होने के कारण और आवर्त सारणी से क्वेश्चन जो रेलवे में काफ़ी अधिक पूछता है, और जिस कारण से इस टॉपिक में लगभग जो मेरा 200 प्लस क्वेश्चन, 200-250 के आसपास क्वेश्चन है इसका, तो 150 मैं करवा चुका हूं। और आज जो मेरा होगा वह 7वां सेशन होगा, मतलब आवर्त सारणी का 151 से करवाने जा रहा हूं। और यदि तक नहीं देखें तो पहले आप एक लाइन से इसका वीडियो दिखेगा, चाहे क्या कि हम इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाते जा रहे हैं। शुरू से देखिएगा तो पहला ही लेसन में हम आवर्त सारणी आधा पढ़ा चुके हैं टॉपिक वाइज। तो अभी भी हम टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहे हैं। हालांकि तो जो भी क्वेश्चन आता है ऑप्शन को हम डील करते हुए चल जाते हैं, बाद में इसको टॉपिक भी पढ़ा देंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यह आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कौन सा है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है और करा समूह कौन सा है। तो समूह ज्ञात करना है तो सिंपल तरीका है, जितना भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहेगा सबको जोड़िए। जो जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जो भी आएगा आपका वही आपका समूह कहलाएगा। यह जोड़ कहाँ तक नियम लागू होता है, ये मेरा 18 तक नियम लागू होता है। जैसे 282, तो 282, 2 + 8 + 2 लगभग मेरा कितना होता है, 8 2 10 2 12। तो 12 आ गया तो 12वें समूह यह कहलाएगा। ठीक है, तो 12वें समूह कहलाएगा। बोले कहाँ तक ये नियम लागू होता है जोड़ने वाला, तो आप 18 तक ये मेरा नियम लागू होता है। 18 के बाद फिर से रिपीटेशन होने लगता है, फिर से दूसरा नियम लग जाता है। तो हालांकि हम जब पढ़ाएंगे इसको ना, उस समय आपको बता दें कहाँ तक लागू होता है आप समूह निकालने के लिए। चूँकि 18 तक इसलिए समूह लागू होता है क्योंकि आवर्त सारणी में 18 समूह ही सिर्फ हैं और 7 आवर्त हैं, इसीलिए 18 तक ये नियम लागू होता है, जोड़कर समूह बताने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो डैश से यह संबंधित हैं। तो देखिए, यह जो मेरा दर्शाता है सबको जोड़िएगा तो मेरा पूरा कितना समूह का मान दर्शाएगा, साथ में गिनिएगा कितना बार में बना है। देखिए 1 2 3, यह मेरा सेल की संख्या बताता है, अर्थात आवर्त की संख्या बताता है। 1 2 3, तो कितना आवर्त है इसमें, टोटल 3 आवर्त है। और समूह कौन सा है, तो 8 6 14 2 16, तो 16वां समूह, अर्थात छठा समूह को बोलते हैं 16वां समूह। 16वां समूह है मेरा, क्या बोले, 16वां समूह। तो 16वां समूह है, तीसरा आवर्त है। तो इससे याद रखिएगा, 16वां समूह तीसरा आवर्त। यदि कहीं पर लिखा रहता है ऐसे करके 281, तो 281 लिखा है, तो देखिए कितना सबको जोड़िए, 2 8 10 10 1 11, तो कौन सा समूह हो गया, 11वां समूह हो गया। और कौन सा आवर्त हो गया, तो 1 2 3 तीसरा आवर्त हो गया। कहीं पर आपको मिल जाएगा इस तरह से 2 8 8, तो बोलिए कौन सा समूह में आएगा यह। तो यदि बोलिए तो बोलिए इसमें देखिए क्या है, 2 8 8, अर्थात इसको जब जोड़ते हैं भैया तो देखिए क्या है, 8 2 10 10 8 18, टोटल 18 हैं और 18वां समूह में आता है। आवर्त कौन सा है देखिए, तो आवर्त की संख्या गिनने के लिए देखिए कितना है, 2 1 2 3, ये मेरा आवर्त की संख्या दर्शाता है, तीसरा आवर्त है। उम्मीद करते हैं समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह डैश समूह से संबंधित हैं। तो देखिए सबको जोड़िए, अभी तो आपको बताया था समूह निकालने का सिंपल तरीका, सबको जोड़िए। 8 2 10 10 3 13, तो 13वां समूह आ जाएगा। तो 13वां समूह आ जाएगा। यह कहाँ तक लागू होता है जोड़ने वाला, 18 तक। 18 के बाद फिर दूसरा नियम लागू होता है। 18 के बाद हम बता देंगे आपको दूसरा नियम। यदि इसमें इस सेट में यदि क्वेश्चन उस टाइप का होगा तो अब ये बता देंगे, यदि नहीं होगा
तो हम इसका टॉपिक वाइज जब पढ़ाएंगे ना उस समय आपको क्लियर कर देंगे। इसीलिए बोले कि यदि पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में परेशानी ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही है कह रहा है, नहीं बोला, सही है। ठीक है, धातुओं में उनकी बाह्यतम कक्षा में एक या इससे अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यह बात सही है। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 4 या इससे अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यह बात गलत है। कहता कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के डैश समान होती हैं। कहता क्या समान होता है? किसी भी समूह में जो तत्व का होता है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरा समान होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरा उसका समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में रखा गया है। अभी तक इसका एग्जाम्पल पीछे हम बताए थे कि सबको जोड़िए। 288 कितना हो गया? 2 8 2 10, 10 8 18। तो 18 तक मेरा जोड़ने वाला नियम कम करता है। तो 18 तक जो है मेरा इसको जोड़ करके बता सकते हैं कौन सा समूह में आता है। तो जोड़े तो इसको कितना आया? 18। तो कौन सा समूह हो गया? 18वां समूह हो गया। आवर्त कौन सा है? तो 1 2 3 जितना संख्या वही मेरा आवर्त कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक तत्व 2882 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सम आकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह आवर्त कौन सा है? इसको देखिए कौन सा आवर्त में आता है। 1 2 3 4। तो जितना इसमें लिखा है वही तुम्हारा आवर्त का नाम, वही आपका आवर्त का मान बताएगा। तो जितना बार इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया होगा तो 4 क्या है? तो 4 आवर्त संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? तो दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता है कि उसके बाह्यतम कोश जो है 3 बाहरी सेल अपूर्ण रहता है, अर्थात उसका बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन अपूर्ण रहता है। इसी कारण इसको बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। तो 3 की 2 की 1, तो अभी बोले क्या है? 3, तो 3 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही समूह में तत्वों के समान क्या होती है? तो एक ही समूह तत्वों के जो होता है मेरा रासायनिक गुण समान होता है। कौन सा गुण? रासायनिक गुण। और पूछेगा और कौन सा गुण समान होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएँ हैं। तो तीसरा आवर्त के तत्व जो होता है देखिए कक्षा कैसे होता है। पहला आवर्त को के बोलते हैं, दूसरा आवर्त को एल, तीसरा को एम, चौथा को एन। तो पहला आवर्त कक्षा को के बोलते हैं, दूसरा को एल, तीसरा को एम, चौथा को एम। तो कह रहा है तीसरे कक्षा तक, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों का कक्षा कितना होगा? तो के एल एम, तो के एल एम है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरे आवर्त संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा मेरा वह 2 6, अर्थात 2 6 जो मेरा होता है वह कार्बन का। और सबसे अधिक दुनिया में यदि कोई सबसे अधिक श्रृंखलाबद्ध है तत्व तो वह कार्बन। कार्बन के इतना श्रृंखला कोई बना ही नहीं सकता दुनिया में, इकलौता तत्व है कार्बन जिसके साथ एक आप अरबों तत्व बना सकते हैं। कार्बन को जोड़ जोड़ करके अरबों खरबों बना सकते हैं। तो जो मेरा श्रृंखला गुण वाला दर्शाता है वह कार्बन, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4, और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6, और परमाणु संख्या को हम तोड़ते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? देखिए क्या इतना है, 1 2 3, तो 3 को लिखा है तो तीसरा आवर्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो मैग्नीशियम का समान किसका गुण होता है? तो देखिए कि यह मेरा जो मैग्नीशियम आता है, तो मैग्नीशियम जो मेरा आता है तो मैग्नीशियम पर लिखिए परमाणु संख्या कितना होता है? Mg12, तो 282। तो यह जो मेरा आता है तीसरा आवर्त में आता है मैग्नीशियम। और समूह में पूछेगा तो तीसरे समूह देखिए कौन सा? 1 2, मतलब जो मेरा है समूह मेरा दूसरा आता है, आवर्त मेरा तीसरा में आता है। तो पूछ रहा है कि गुण और किसके समान इसका होगा। ठीक है, इसका जो मेरा गुण होगा वह बेरिलियम का समान होगा, Be। क्या कि हम Be को देखते हैं, दूसरे समूह मेरा Be आता है, Mg आता है, Ca आता है। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर वाला आपको ट्रिक बताए थे, उसी के आधार पर इसको सजाया गया है। तो रासायनिक गुण जो इसका बेरिलियम का समान होगा। यदि बेरिलियम नहीं रहता ऑप्शन में तब हम कैल्शियम मारते हैं। बेरिलियम का परमाणु संख्या होता है 4, और मैग्नीशियम का 8 12, और कैल्शियम का 20 होता है। तो यहाँ पर 4 देखिए ऑप्शन में एगो दिया है, तो इसलिए डी हमको इसका आंसर मानना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आप आधुनिक सारणी आवर्त सारणी में
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 वाले तत्व को कहाँ रखिएगा? तो 2, 8, 3 वाले तत्व को जो हम रखते हैं, देखिए कहाँ पर रखते हैं, तो देखिए कितना आवर्त है, 1, 2, 3। यह जो मेरा दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो भी लिखा हुआ रहता है वह मेरा आवर्त की संख्या को दर्शाता है भैया। यह आप कहीं पर नोट कर लीजिए कॉपी में कि कहीं पर यदि आवर्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो भी हमको लिखा हुआ दिखता है वह मेरा आवर्त की संख्या दर्शाता है, और सबको जोड़ते हैं तो मेरा समूह की संख्या दर्शाता है। तो देखिए क्या है कि 1, 2, 8, 3, तो 1, 2, 3 आवर्त है, तीसरा आवर्त में ये संख्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों ए, बी, सी, डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 हैं, में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित है? करें कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित है? तो देखिए कि मेरा समान आवर्त को संबंधित करने के लिए सिंपल सा नियम है, आप इसको याद रखिएगा, कभी पूछेगा तो 2, 8, 8, 18, 18 फिर 32। यह मेरा एक जादुई ट्रिक है, मैजिकल नंबर है। इस मैजिकल नंबर से हम दुनिया का किसी भी तत्व का परमाणु संख्या पता कर सकते हैं, साथ में उसका द्रव्यमान संख्या भी पता कर सकते हैं, साथ में कौन सा तत्व है यह भी पता कर सकते हैं। यह मेरा मैजिक नंबर से। यह मैजिक कैसे यूज होता है तो हम किसी दिन आपको वीडियो में बता देंगे, जब कभी हम पढ़ाएंगे वहाँ पर आवर्त सारणी टॉपिक को, उस समय आप समझ जाइएगा कहाँ से कैसी मैजिक नंबर का यूज हमको कैसे करना है। अभी फ़िलहाल देखिए, 2 के बाद 8, 8 के बाद 18, अर्थात पहला तत्व मेरा 2 है, दूसरा मेरा 8, 8 2 10। पहला परमाणु संख्या 2 है, दूसरा 10 है, तो पहला गुण दशमक समान होगा और दशमक शून्य 18, फिर इसको जोड़ते हैं 18 के समान होगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, 2, 3, 7, 10 और जो है मेरा 30 है। तो मेरा जो गुण दर्शाएगा मेरा 3, 7 और 10 मेरा एक ही गुण दर्शाता है मेरा। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में डैश इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो अंतिम तत्व में जो मेरा प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व मेरा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में डैश में संयोजित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो फर्स्ट आवर्त का जो मेरा तत्व है वो मेरा दूसरा आवर्त 2 होता है, मतलब पहला आवर्त में के कक्षा में इसको रखते हैं, तो पहला जो मेरा के कक्षा में रखा जाएगा दोनों एलिमेंट को फर्स्ट आवर्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे के विकल्पों में से तत्वों के किसी खास लक्षण और उसके आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाली भिन्नता को निम्न रूप से दिखाया गया है। तत्व का लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे जाने पर चयन कीजिए। तो देखिए, तो कह रहा है बाएं से दाएं तथा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विकल्प का चयन कीजिए। तो बाएं से दाएं जाते हैं हम तो मेरा जो है कि क्या क्या पूछा है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। देखिए तो क्या करें कि क्या क्या होता है यदि बाएं से दाएं जाते हैं। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो हम इसका विद्युत धनात्मकता मेरा और धात्विक लक्षण मेरा जो है विद्युत धनात्मकता मेरा बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं को जाएंगे आवर्त सारणी में, धात्विक विद्युत धनात्मकता मेरा बढ़ेगा, साथ में धात्विक लक्षण मतलब धातु का लक्षण जो मेरा घटते चल जाता है। रीज़न है क्या, दाईं ओर जो मेरा सब अधातु सब हैं, इसीलिए जब बाएं से दाएं जाते हैं उधर धात्विक लक्षण मेरा घटते चल जाता है और वृद्धि सब होते रहता है। तो यही मेरा इसका लक्षण है। तो विद्युत धनात्मकता का देखिए ऑप्शन मेरा धनात्मकता लक्षण बढ़ता है घटता है, तो ऑप्शन मेरा सी में एकमात्र के धात्विक लक्षण घटता है और ह्रास भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। तो चौथा आवर्त और दूसरा समूह पूछ रहा है। समूह दूसरा में जो मेरा तत्व है वह कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो चौथा आवर्त पूछ रहा है भैया। तो चौथा आवर्त में जो मेरा आता है तो ये मेरा सेकेंड आवर्त से स्टार्ट होता है बेटा वाला, मतलब बेरिलियम, फिर होता है मैग्नीशियम तीसरा आवर्त में, चौथा आवर्त में मेरा कैल्शियम आता है। तो इसका कैल्शियम याद रखिएगा, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तत्वों किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर मेरा सजाया गया है। वही परमाणु संख्या कौन से आधार पर है? तो बढ़ते हुए क्रम के आधार पर सजाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवधिकता शब्द से क्या तात्पर्य है?
आवधिकता शब्द का मतलब होता क्या है? तो देखिए क्या आवधिकता मतलब क्या होता है कि यह जो आवधिकता मतलब होता है क्या, यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों का पुनरावृत्ति करता है। आवधिक का मतलब होता है कि जैसे एक का लक्षण फिर दूसरे से आगे, दूसरे तीसरा से, तो निश्चित गुण निश्चित अंतराल के बाद यह मेरा पुनरावृत्ति होने लगता है। मतलब जो गुण मान लीजिए कि पहला तत्व 2 लिए, अब दूसरा जो इसका पुनरावृत्ति जो होगा 10वां तत्व के बाद इसका पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा 10वां का समान हो जाएगा। यदि 3 लिए और दूसरा बार जब पुनरावृत्ति होगा 11वां के समान इसका गुण हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन, आवधातिकता का मतलब क्या होता है? तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों का पुनरावृत्ति होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि तत्वों में से सबसे बड़ा परमाणु है किसका? तो तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु जो मेरा होता है वह लिथियम का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में डैश समान होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समान वर्ग के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरा समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। डैश एक संक्रमण धातु नहीं है। कहता है कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? तो यह सब जो मेरा संक्रमण धातु है, जेड आर संक्रमण है, आर ई मेरा संक्रमण है, टी ई मेरा संक्रमण है, तो एन पी मेरा संक्रमण धातु नहीं है, यही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को डैश और डैश के बीच रखा गया। देखिए परमाणु संख्या कितना है? 14। तो कह किसके बीच रखा गया है? तो सिलिकॉन को जो रखेगा, अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी सजाया गया वह परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। जैसे 14 आ गया, 14 पहले, इसके पहले 13 आया होगा, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। यदि पूछा 14 किसके बीच में रखा गया, तो देखिए 13 और 15 के बीच में रखा गया है। पूछेगा 15 किसके बीच में रखा गया है, तो 14 और 16 के बीच में रखा गया है। 16 किसके बीच में रखा गया है? 15 और 18 के बीच में रखा गया है। फिर पूछे कि बोलिए 12 किसके बीच में रखा गया है? तो 10 और 11 और 13 के बीच में रखा गया है। अर्थात किसके बीच में रखा गया, ये पूछ रहा है सिलिकॉन को। सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है कितना? 14। तो 13 पहले आया होगा, फिर 15 आएगा, तब ना इसके बीच में रखा होगा 14। तो 13 का परमाणु संख्या होता है, 13 जो होता है मेरा एल्यूमिनियम का होता है, और 15 होता है मेरा क्या? फास्फोरस का। P15 इसका होता है। भाई P होता है इसका संकेत फास्फोरस का, और परमाणु संख्या मेरा इसका होता है 15 होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या इसका 31 के बराबर होता है। तो जिस कारण से इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा कि एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच इसको रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो यह था मेरा आज का 25 सेशन। यदि 25 का क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक तो एक बनता है भैया कि एक बार लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि इससे हमको वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलता है कि आप सबके दुआ से ही हम आगे बढ़ेंगे ना। जब तक आप लोग दुआ नहीं कीजिएगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो एक लाइक प्लीज़ बना दीजिएगा, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।